नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम छेदन रेखा एवं स्पर्श रेखा के बारे में जानेंगे। छेदन रेखा, यदि कोई रेखा किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद जैसे इसमें दिखाया गया है, ये रेखा है, ये इसके वृत्त के अंदर से गुजर रही है। P और Q दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हम कहते हैं छेदन रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? यदि कोई रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, जो रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, जैसे ये P पर कर रही है, तो इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ ए बी क्या हो गई? स्पर्श रेखा। और जहाँ ये स्पर्श कर रही है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब हम एक 2.8 सेमी त्रिज्या लेकर उस पर एक स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2.8 प्रकार से त्रिज्या लेनी है। 2.8 ऐसे त्रिज्या लेके यहाँ एक वृत्त की रचना करेंगे। 2.8 ये इसका केंद्र हो गया O, और ये 2.8 इसकी त्रिज्या होगी। अब इस पे स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ रख लें, ऐसे चाप लगाएं, फिर यहाँ रख के ऐसे चाप लगाएंगे। इस बिंदु को मिला देंगे, 90 डिग्री का कोण बन गया। ये जो लाइन है ए बी, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। इसको चलो P मान लेते हैं। ये बिंदु P हो गया, ये B होगी। ए बी, ये जो वृत्त है इस पे स्पर्श रेखा है। P क्या है? स्पर्श बिंदु। अब देखो, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये कितने डिग्री का कोण हमने बनाया है? 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ? स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, जहां त्रिज्या पर लंब होती है। अब कई बार ऐसा प्रश्न छोटे इससे संबंधित पूछ लिए जाते हैं, वो बताऊंगा आपको। जैसे वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? जैसे ये एक बिंदु था, इस पर हमने कितनी स्पर्श रेखाएं खींची है? एक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा प्रश्न आ जाता है, वृत्त के अंदर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अगर बिंदु ये P अगर इसके अंदर हो, वृत्त के अंदर हो, जैसे ये वृत्त हो गया, इसके अंदर कोई बिंदु P हो, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ये देखो, ऐसे खींचे तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, तो इसका मतलब 0 है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0, एक भी नहीं खींची जा सकती। अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तीसरा प्रश्न, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? जैसे ये वृत्त हो गया, इस पर अनंत बिंदु है। क्या है? अनंत बिंदु। अगर इस पर अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस प्रकार अनंत, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनंत। तो हमने 3 बातें मेन सीखी। अगर वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है तो मात्र एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। अगर बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो उस पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी, 0। अगर वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदुओं पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
नेक्स्ट ये भी हमें जानना चाहिए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमने अभी बनाया था, आपने देखा था। ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, ये इस पे लंब होती है। इससे संबंधित आगे सवाल करेंगे। हाँ तो विद्यार्थियों देखो आगे इससे संबंधित प्रश्न। एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 13 सेमी है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। इस बार ये प्रश्न आया भी है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमने ये बिंदु पी लिया था, इस पे स्पर्श रेखा खींची थी। ये 90 डिग्री का कोण था जैसा हमने बनाया था, ऊपर स्पर्श रेखा खींची थी। इसमें क्या दिया गया है, इसमें केंद्र से दूरी, ये जो बिंदु क्यू है ये केंद्र से कितना दूर है 13 सेमी और त्रिज्या कितनी दी गई है 5 सेमी। अब ये इसमें त्रिभुज ओ पी क्यू में ये 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज होगी। पाइथागोरस के सिद्धांत के अनुसार हम कहते हैं बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जहां हम ऐसा कह सकते हैं जो लंब के सामने वो कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और जब हमने कोई छोटी भुजा, ये तो कर्ण हो गया, अगर ये भुजा निकालनी है तो इसमें से बड़ी वाली में से छोटी वाली का वर्ग घटा देंगे, तो पी क्यू का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, ओ क्यू का वर्ग माइनस ओ पी का वर्ग। पी क्यू का वर्ग 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, पी क्यू आ जाएगा 169 माइनस 25 144 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब पी क्यू 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने आप आपने करना है बिल्कुल इस जैसे। किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बार ये 10 सेमी दी गई है, ये स्पर्श रेखा है पी क्यू और ये पी स्पर्श बिंदु है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, ये लंबाई जो पी क्यू है 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर दी हमने। ये जो ओ पी है वो ज्ञात करना, बिल्कुल सेम ऊपर वाला तरीका आपने निकालना लगाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, पी ओ समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में जैसा ऊपर हमने लिखा था ओ पी क्यू लिख दो बेशक, तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। यहाँ पर कर्ण कितना हो जाएगा 10, 10 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 आ जाएगा और 4 का वर्ग 16, 100 में से 16 घटा देंगे तो 84, वर्गमूल 84 आ जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको हल करना है।